सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हुकूमत की क्या हिकमत अमली क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? वज़ीर आज़म आज 9 बजे खिताब भी करेंगे कौम से। आप लोग अब मजीद क्या क्या सरप्राइजेज आपके पास बचे हुए हैं कौम को देने के लिए? देखिए आदल, मैं और इदारों को देने के लिए, क्योंकि इदारे भी वो सरप्राइजेज आपको वापस दे रहे हैं, ये रख लें अपना सरप्राइज। जिस तरह की सनसनीखेज़ी महल है गुज़श्ता 2 हफ्तों में पाकिस्तान की सियासत में देखने को मिली है, और ख़ास तौर पर जिस तरह चीज़ें ऊपर नीचे जा रही थी, और बाज़ दिन तो ऐसे थे जैसे नेल बाइटिंग एक क्रिकेट मैच जो चल रहा होता है लास्ट ओवर में। तकरीबन क्रिकेट मैच ही बनाया हुआ था आप लोगों ने? नहीं, क्रिकेट मैच तो है नहीं बनाया हुआ था, 22 करोड़ लोगों की गैरत का मामला ही कह रहे हैं आप अभी। एक सनसनीखेज मैच की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी फैसला जैसे आना था सुप्रीम कोर्ट का, इन्हें भी नहीं पता था क्या फैसला आना है, हमें भी नहीं पता था, और जो फैसला आया कौम के सामने है। लेकिन देखिए कल जो भी फैसला, हमने पहले भी अदालतों के फैसलों का एहतराम किया आपके सामने। मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया, ख्वाजा आसिफ जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहल किया, तायात सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। अदालतें अपने फैसलों पे भी नज़रसानी करती हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अदालत आलिया से कि कम से कम ये कमीशन की तरफ चले जाएंगे, जुडिशल कमीशन का ऐलान कर देंगे, जरूर प्रॉब्लम वो तो आप खुद भी कर सकते थे जुडिशल कमीशन, लेकिन वो आज कैबिनेट में हो गया ना फैसला। लेकिन कम से कम आर्टिकल 5 स्पीकर ने जिस बुनियाद पे जो भी कार्रवाई की उसको पढ़ा जाता, देखा जाता, सुना जाता। उन हकायक पे जब तक आप देखेंगे नहीं, मैं आप पे इल्जामात लगाता हूँ आदिल, और उन इल्जामात को देखा ही नहीं जाता, और चोरी मंजूर साहब जो है ना मेरे हक में फैसला कर देते हैं। लेकिन आप आर्टिकल 5 लगाते हैं सुबह सादिक 10 बजे। अगर आप आर्टिकल 5 को बुनियाद बना के पहले कमीशन बना के इनके ऊपर तहकीकात शुरू कर देते, उसके बाद शायद अदालत के लिए, शायद असेंबली के लिए, दोनों के लिए स्पेस होता कि पहले इस लेटर गेट की इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं कि कहीं ये सारे जो है वो गद्दार जमा होके मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। आदल, मैं ये समझता हूँ कि इतना एविडेंस था, पहले आला अस्करी क़यादत को बताया जाता है, फिर कैबिनेट के अंदर रखा जाता है, उसके बाद आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पास लेके जाया जाता है, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामेंट की उसके सामने रखा जाता है। हर फोरम के ऊपर उनके मिनट्स मौजूद हैं। उनकी रोशनी में अगर स्पीकर ने एक फैसला लिए चलें, जी अदालत कहती है हमने देखना है कि ये फैसला ठीक था कि नहीं ठीक था, उसको आइन की टेक्निकलिटी में तो वो देखते रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या प्रॉब्लम एंड कॉन, कोई उस पर कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और दूसरी तरफ फिर बेहतर है कि आइन का आर्टिकल 69 भी निकाल देते हैं, 95 भी निकाल दें, 52 भी आइन से निकाल दें, आर्टिकल 5 को भी निकाल दें। देखिए ये तो एक आर्टिकल 5 आप हवा में तो इन्वोक नहीं करेंगे ना, देयर शुड बी अ सॉलिड ग्राउंड टू इन्वोक दैट आर्टिकल। आप अगर आप जो कहते हैं ना, ठीक है ये कमेटी में नहीं गया, इन्होंने गलत किया, इन्हें जाना चाहिए था कमेटी में, जाके वो देखना चाहिए था, लेकिन कमेटी में ना देखने की ये सजा तो नहीं हो सकती ना कि आप ये एस्टैब्लिश कर दें कि यार यही तमाम लोग जो हैं वो कम से कम मैं गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। हमारे काबिल एहतराम जजेस साहबान को ये नजर आ रहा था कि इमरान खान ये सारी एक्सरसाइज इक्तदार में रहने के लिए नहीं कर रहा है पाकिस्तानियों। इमरान खान ने तो किरदार छोड़ दिया अगले लम्हे, उन्होंने कहा हम अवाम के पास जाएंगे। ये 22 करोड़ अवाम, ये जो ताकत का असल चश्मा है, ये फैसला आने के बाद चोई साहब जो कि लॉ स्टूडेंट भी हैं, मैं चाहूंगा इस नुक्ते पे जरूर रोशनी डालें कि कल के फैसले से पहले तो एक जरूर जो हमारी रियासत के 3 पिलर्स हैं, जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव्स, उनका एक था रोल के एक दूसरे के मामला में नहीं आएंगे, लेकिन जो कल फैसला आया उसके बाद तो अब तारिक खान साहब ने क्यों माजरत की वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी बनाने से पहले उनसे कमीशन का सर्वे होगा। देखिए हम तो यही चाहेंगे जो भी आए मेरिट पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, हम कोई कतरी हाथ तो लेके नहीं आए। बनना चाहिए, तहकीकात तो होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि आया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई फेक लेटर लेके आए हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या वो कौन से लोग हैं जो इस सारे मामले को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारा कौम के सामने आना चाहिए, लेकिन आदिल आखिरी हद तक जाएंगे, ये हकायक कौम के सामने रखेंगे। ठीक बात, तहकीकात होनी चाहिए। अगर संगीन नौयत अगर कोई ये समझता है तो इसकी तहकीकात, अगर ये कोई समझता है कि तरीके अदम एतमाद कल या जब भी कामयाब हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपोजिशन में चले जाते हैं और वो खामोश रहेंगे, ये उनकी गलत फहमी है। ये कल का दिन गुजरने दे, फिर देखें कप्तान आगे क्या करता है। कल का दिन कह रहे हैं गुजरने दे, फिर देखें और क्या होता है आप लोगों से। देखिए आदिल, प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपको याद है आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर ये आर्टिकल 5 इन्वोक हुआ है और दुरुस्त इन्वोक हुआ है, तो फिर कौन सी अदम एतमाद या क्या आप सियासत के अगले इलेक्शन की या उससे शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन के क्यों खत लिख रहे हैं? फिर उसके बाद सबको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ मुकदमात करें, और जो सियासी पार्टियां इन्वॉल्व है सियासी पार्टियां बैन हो, तो फिर गलियां वनसुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, फिर क्या मसला है? फिर आप ये
क्यों कर रहे हैं? ये इतना खतरनाक खेल खिलवाया गया है इमरान खान साहब के से, जिसने भी ये किया है, उसने सारी सियासत से दुश्मनी की है। एक बात। दूसरी बात देखिए, लीड कौन कर रहा है? कहां से आई केबल? वजारत खारजा से आई। जिसने लीड करना था उन्होंने कहा जी कि ये मैंने सारे राज मेरे सीने में दफन है, अब मैंने ये खत दे दिया है आपके पुराने साथी शाह महमूद कुरैशी साहब, दे दिया है खान साहब को। हाँ। अब खान साहब बताएंगे खत क्या है। उन्होंने पूछा डेट क्या है? डेट भी मैं नहीं बताऊंगा, डेट भी खान साहब बताएंगे। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जिस दिन थी वो चाइना चले गए, वो तो पतली गली से निकल गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी भी ये ख्वाहिश है, मैं ये कह रहा हूं, अगर ये कल ये जो जनरल साहब को बनाया इन्होंने, अगर नहीं तो मैं कहूंगा कि जो नई गवर्नमेंट आ रही है उससे आकर सबसे पहला काम ये करना चाहिए, इसको प्रोब करना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये लेटर इनको वापस मिल जाएगा। जो कुछ ये जो मेरे पास है इतलात, हाँ। वो हमें अभी मैं नहीं बताना चाहता। क्या मतलब है वापस मिल जाएगा? ये सारा इनको उल्टा पड़ जाएगा जिस दिन प्रोब हो गया। यानी लेटर गेट कमीशन की तहकीकात हुई तो उल्टा बिल्कुल ये मुजरम होंगे, ये पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, ये कटहरे में होंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर ये पॉलिटिशियन हो तो ये कहे ना जी कि आए संभालें और हम अपोजिशन में बैठते हैं। कब नहीं हुआ ये? कल आपके ख्याल में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, कल तो वोटिंग होगी, नहीं होगी तो फिर कंटेम्प्ट है। हाँ, पैरा 9 तो और पैरा 9 बड़ा क्लियर है, उसमें उन्होंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अब स्पीकर को भी समझ आ रही है। अच्छा, स्पीकर के बारे में ये इतला थी कि स्पीकर इनको कह रहा था कि ये 5A9 वो करो, अब उसका तो इन्होंने बताना है। वो अगर इन्वोक करने के हक में नहीं था तो उसे पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अब अगर ये कल का दिन सर, अगर कल पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे लंबी लंबी तकरीर होने कर लगी, ले, फिर भी रात के 12 बजे से पहले कल की डेट में ये होना है। क्या कर ले होगा? जितनी तकरीरें कल अगर करनी। ये ना कराएंगे तो क्या होगा? कंटेम्प्ट है ना, सीधी कंटेम्प्ट है। वो लास्ट डे है 30 जो 3 अप्रैल था वो 7वां दिन था। नहीं, अगर वो सेशन को एक्सटेंड Clear करना cut चाहें, एजेंडे में तो डाल दिया उन्होंने, नंबर 4 पे है। 4 पे डालें, 5th पे डालें, जिसपे आप ये कह रहे हैं लेकिन सैटरडे session में नाइट, होना जरूरी संडे है, नाइट डे ये नहीं नहीं है। देखेगा। संडे नाइट नहीं देख सकते। ये- 12:01 नहीं होगा, ये मेरी बात लिख। फिर क्या होगा अगर ये नहीं करते? अगर नहीं करते तो कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट में बिल्कुल PM सीधा या फिर contempt। स्पीकर जी, यूसुफ स्पीकर को रजा बुलाएंगे? गिलानी की तरह 5 जो साल भी के लिए है, चले जाएंगे। जो भी है। दूसरी बात इन्होंने कहा जी कि स्पीकर गिलानी यही साहब को है। राइजिंग ऑफ द कोर्ट हुई थी। नहीं, देखे ना, पूछ रहे हैं इनसे क्या होगा स्पीकर जो है, हाँ, इन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल पार्लियामेंट कह रहे हैं सुप्रीम यूसुफ है। रजा गिलानी साहब की तरह 5 यार आपने भी कंटेम्प्ट की थी ना, तो 5 साल के लिए यूसुफ रजा गिलानी चले गए थे। हाँ। यही है मैक्सिमम कंटेम्प्ट, और क्या है? आपका स्पीकर तैयार है 5 साल के लिए? यूसुफ रजा गिलानी तैयार था तो कोई और नहीं नहीं नहीं, होगा। वो तो पीपल्स पार्टी को तो वो तो बेचारे वो जेल से निकल कर आए थे, पहले भी जेल में थे। आप लोगों से स्पीकर से पूछ लिए कितने देर रह सकते हैं। चौधरी साहब का प्राइम मिनिस्टर कंटेम्प्ट पे चला जाए वो हलाल है। अगर आपका हमारा ये खत मुल्की है, गैरत वो में- खत तो इन्होंने कसम खाई थी नहीं अगर लिखना। पाकिस्तानियों हमारा स्पीकर मुल्की गैरत में ये जो साजिश गैरत आलमी हुई है में उसमें का चला क्या जाए, issue है यार? ये कह के कि मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा इस पार्लियामेंट में रह के, और वो कह रहे हैं डार जी साहब, contempt हो गई। डार साहब, कल- आप वैसे surprise आपकी class आ गैरत सकता है उस कल वक्त वैसे। किधर गई थी जब 7 को अगर खत आया तो उस वक्त वो आप ICI एक मिनट class जरा, था यार, आप वो मुझे ICI ये बताएं, जिस दिन पीडीएम बनी थी, वो PM ने कहा कि 23rd जिस दिन पीडीएम के बनी इवेंट की थी, वजह से जिस दिन और पीडीएम OIC की वजह से नहीं किया। जिस दिन पीडीएम बनी थी उस दिन ये अदम एतमाद की तारीख थी, उसमें उसके जो पॉइंट्स थे। जिस दिन पीडीएम टूटी है या तोड़ी गई थी उस दिन हमारा झगड़ा इसी पे हुआ था ना। वो कहते थे रेजिग्नेशन, हम कहते थे नो कॉन्फिडेंस। जिस दिन हमारी सीईसी की मीटिंग हुई जनवरी में, उस दिन क्या तहरीक अदम एतमाद का हमने नहीं कहा? जिस दिन 4 फरवरी को गए हैं बिलावल साहब और जरदारी साहब मियां शहबाज शरीफ के घर, उस दिन बाहर निकल के क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ला रहे हैं? जिस दिन 27 को निकले हैं बिलावल साहब वहां से, उन्होंने क्या कहा कि आप इस्तीफा दे दें वरना हम आईनी तरीके से आपको हटाने के लिए आ रहे हैं। और पहली बार आईनी तरीके से प्राइम मिनिस्टर हट रहा था और आगे से उन्होंने गैर आईनी हरकत कर दी। अगर सर, आप मैं जरा पैरा 9 आपके सामने पढ़ दूं। The speaker is under a duty to summon and hold a sitting of the assembly in the present session and shall do so immediately and in any case no later than 10:30 a.m. on Saturday. ये तो इतना टाइम बाउंड गया आपको बिल्कुल। हाँ। 9/4/2022 to conduct the business of the house as per the orders of the day that had been issued for 3/4/2022 and in terms as stated in.
and required by Article 95 of the Constitution. Read with Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly Rules 2007. टाइम तक बताया आपको कितने बजे आपने जो है वो एजेंडा भी वही होगा, 3 वाला एजेंडा होगा। ये देखिए साहब जरा करेक्ट कर दे, सिर्फ टाइम बताया शुरू करने का, हाँ, खत्म करने का टाइम नहीं है। वो सेशन जो है वो 10 दिन भी चल सकता है। वो तो 95 क्लियर है बड़ा, नॉट लेस टाइम लिखा हुआ है कि जी 12 बजे से पहले, नॉट लेस देन 3 days और नॉट मोर देन 7 days। मैं क्या 4 दिन बाद और भी हो जाओगे? नो बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। नहीं, लेकिन ये तो आपने काम एक तरह से मुका ही दिया था ना, जब रूलिंग दे दी थी वो तो काम खत्म ही हो गया था। फिर तो अब अदालत ने दोबारा ये नहीं, वो जो 7 दिन तो दिल करता अल्लाह करे झूठ ही होवे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।